Hello dear students, welcome to the ATP Star, the super learning platform. I'm Priya Gautam, your physics faculty. और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं ये लिखने की ट्रिक बताऊंगी. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे माइनस साइन लेना है, कैसे प्लस साइन लेना है, डायरेक्शन क्या रखनी है. ठीक है, तो वो सब हम अप्लाई करना सीखेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं. तो पहले ये पता करते हैं कि क्या बोलता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब समझ लो कि एक कोई सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक रेजिस्टेंस है R2. ठीक है, और यहां पर मान लो एक बैटरी यहां लगी हुई है. ठीक है, और ये मान लो एक बैटरी यहां लगी हुई है, और इस बैटरी का जो EMF है वो मान लो आप V1 और ये है V2. ठीक है, और ऐसे मान लो n नंबर ऑफ बैटरीज हो सकती है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो सकते हैं. तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, जो यहां से करंट जा रही होगी वो. अब हमें किरचॉफ करंट लॉ से ये बताया कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. ठीक है, तो यहां से करंट आ रही होगी, सॉरी इसका डायरेक्शन, तो ये कैसे बनेगा, यहां से ऐसे ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है करंट, तो ये जा रही होगी ऐसे. ठीक है, और यहां से कैसे करंट जा रही होगी ऐसे. तो ये वाली और ये वाली करंट मिलके क्या यहां पर जा रही होगी, बिल्कुल. ठीक है, ठीक है, तो यहां से कैसे करंट गई ऐसे. ठीक है, अभी यहां से पूरे लूप में ऐसे. तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ EMF, सारे बैटरीज के जितने भी EMF है उनका समेशन प्लस समेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो हो रहा है इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू 0. कि अगर हम किसी क्लोज्ड लूप में घूमते हैं तो जितनी भी बैटरीज वहां पर है उनका EMF का सम प्लस जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और उनमें से करंट फ्लो हो रहा होगा, तो समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो समझते हैं. ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है. क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए ये एक सर्किट दिया हुआ है और आपसे ये बोला गया है कि फाइंड द टोटल करंट. यहां से बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां से करंट जारी है I. ठीक है, तो आपको ये टोटल करंट फाइंड करनी है जो इस सर्किट में बह रही है. ठीक है, तो आप क्या करो, ये करंट जारी है यहां से I. ठीक है, तो अभी तक तो इसके सामने कोई नहीं आ रहा है, पोटेंशियल सेम पूरे वायर में. अब ये करंट क्या दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इधर से और इधर से. यहां से जाएगी मान लो I1 और यहां से जाएगी मान लो I2. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस में ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या इसमें से करंट कैसे फ्लो हो रही होगी, ऐसे बैटरी लगी हुई है तो करंट कैसे फ्लो हो रही होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे. तो करंट कैसे जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लो. इस रेजिस्टेंस में से करंट कैसे जा रही होगी ऐसे, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. फिर इसमें मार्क करो तो इसमें करंट कैसे जा रही होगी, ये ऐसे जा रही है, तो ऐसे ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. यहां से करंट कैसे जा रही होगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. ठीक है, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करना है. वो कैसे, करंट की डायरेक्शन देखनी है. अच्छा ऐसे जा रही है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट कहां से कहां जा रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है. ठीक है, बैटरी का जो लंबा वाला डंडा है ये हाई पोटेंशियल पे होता है, जो छोटा वाला डंडा है ये लो पोटेंशियल पे होता है. ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से करंट कैसे जाती है, लो पोटेंशियल पे जाती है. ठीक है, ये समझ में आ गई. अब एक बार तो ये इसको ले लेती हूं मैं पॉइंट A. एक बार तो मैं चक्कर लगाऊंगी कैसे, ए से, और जहां से I1 जा रही है. ठीक है, और इस वाले सर्किट पे. ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं. ठीक है, और लिखते हैं क्या वोल्टेज आता है, ये यहाँ से I चली और ये यहाँ से चली, अभी तक इसको कोई नहीं मिल रहा, और ये I1 यहाँ से चली गई, I2 यहाँ से चली गई. ठीक है, तो यहाँ से चली ये चली, अब इसको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस. अभी तक तो कोई नहीं था, यहाँ भी पोटेंशियल सेम, यहाँ भी पोटेंशियल सेम. अब कौन मिला यहाँ पर, रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस मिला, उसमें से कितनी करंट जा रही है, I1. कितनी करंट जा रही है, I1. तो आप यहाँ देखो पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल से कहां जंप करना है,
हमको लो पोटेंशियल पे जंप करना है, मतलब पोटेंशियल का क्या हुआ, ड्रॉप, पोटेंशियल का क्या हुआ, ड्रॉप। हाई पोटेंशियल से कहां जंप किए, लो पोटेंशियल पे, तो क्या हुआ, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, तो कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, ठीक है, पोटेंशियल कम हुआ। यहां से तो 10 वोल्ट का गया था ना, 10 वोल्ट का पोटेंशियल गया 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 गया, अब कितना कम हो गया, कितना कम हुआ, नेगेटिव ऑफ कितना कम हुआ, I1 इंटू 2, I1 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद यहां से फिर चलना शुरू किया, अभी हमारे पास बचा कुचा जो पोटेंशियल है उसको हम फिर लेके निकले, फिर यहां से लेके निकले, फिर हमको एक रेजिस्टेंस मिल गया, इसने बोला मुझे भी थोड़ा पोटेंशियल चाहिए। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करेंगे पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप, जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करेंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा, जो फिर ड्रॉप हुआ हमारा पोटेंशियल और कम हो गया, मतलब यहां से, और मैं इस VA से निकली थी तो VA कितना पोटेंशियल लेके निकली थी, VA, इस पॉइंट पर मान लो कुछ पोटेंशियल था VA, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या था, मान लो VA, और इस पॉइंट से निकली थी तो VA, यहां से लेके लिखनी VA 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 VA, कम कितना हुआ, इतना, फिर ये वाला रेजिस्टेंस मिला तो कितना कम हुआ, I1, यहां पर I1 जा रही है, I1 मल्टीप्लाई बाय 3, I1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब मैं इस वाले लूप में यहां आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, 10 वोल्ट की बैटरी लगी। अब देखो ये क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अब अपन नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि हमारा पोटेंशियल बढ़ा, हमारा पोटेंशियल बढ़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव, कितना बढ़ा, 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, ठीक है, प्लस 10 वोल्ट, वी नहीं लगा रही हूं कंफ्यूज हो जाए, प्लस 10 वोल्ट, ठीक है। अब वापस गए, हम वापस जहां से चले थे वापस आ जाए, क्लोज लूप में घूमना है, क्लोज लूप में यहां से यूं गए, यूं ऐसे 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 क्लोज लूप में वापस यहाँ गए, तो बराबर हमारा पोटेंशियल वापस किसके होना चाहिए, VA के, ठीक है। तो VA से VA तो कट गया, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, I1 2I1, ठीक है, माइनस 2I1 माइनस 3I1 प्लस 10, तो यहां से देखो ये कितना हो गया, माइनस 5I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 5I1, तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, 2 एम्पियर, कितनी आ गई I1 मेरे पास, 2 एम्पियर, ये तो I1 तो मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास कितनी आ गई, 2 एम्पियर, ठीक है। अब मेरे को I2 भी मिल जाए तो मेरे को टोटल करंट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो KCL से लिख सकती हूँ ना, तो मैंने I1 तो निकाल ली, अब मुझे I2 और मिल जाए तो मैं टोटल करंट बता दूंगी, ठीक है। अब मैं किस वाले लूप में KVL लगाऊं, इस वाले लूप में मैं KVL लगाऊं, इस वाले में, कि अब मैं कहाँ एक चक्कर यहाँ वापस ऐसे शुरू करूं, लेकिन अब मैं ऊपर ना जाके नीचे से चक्कर लगाऊं, कहां से कहां चक्कर लगाऊं, यहां से चली और नीचे वाले लूप में मुझे चक्कर लगाना है, तो मुझे I2 मिल जाएगी, क्योंकि इसी लूप में से I2 जा रही है, ठीक है। तो इस वाले लूप पे I2, तो यहां से चल रहे हैं, यहां से मैं मान लो V पोटेंशियल लेके चल रही हूँ, इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल है VA, तो यहां से मैं एक चक्कर लगाना शुरू करूं, अभी पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम, अब नीचे आई, I2 करंट फ्लो रहा है, अब मुझे कौन मिला, रेजिस्टेंस, कितने ओम का, वो अब पॉजिटिव से नेगेटिव जंप कर रही हूँ, कहां से कहां जंप कर रही हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मेरा रेजिस्टेंस का, मेरा पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा, और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I2 मल्टीप्लाई बाय 4, I2 मल्टीप्लाई बाय, ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का तो नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जंप मार रही हो तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रही हूँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप मिल रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। तो कितना I2, 4I2, कितना 4I2, फिर यहां से चली, फिर रेजिस्टेंस, फिर क्या दिखा, रेजिस्टेंस, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करूंगी तो फिर पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कितना ड्रॉप, नेगेटिव, और कितना 6I2, कितना 6I2, यहां से कितनी जा रही है I2,
यहां से चली 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 अब वापस आई इधर, बैटरी मिली। बैटरी में कहां से जा रही हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल गेन किया है मैंने, पोटेंशियल गेन किया है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जंप कर रही हूँ, तो कितना आ जाएगा +10। कितने वोल्ट पोटेंशियल गेन किया, 10 वोल्ट पोटेंशियल, वापस अपनी जगह पे आ गई VA, तो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VA, क्योंकि क्लोज्ड लूप में मैं चक्कर काट रही हूँ, क्लोज्ड लूप में चक्कर काट रही हूँ। VA से VA कट गया, यहां पर क्या बनेगी इक्वेशन देखो, इन सबको इक्वल के इधर ले जाओ, तो 6 और 4 10, 10 I2 इज इक्वल टू 10, तो यहां से I2 कितनी आ जाएगी, 10/10 1 एम्पियर। तो मेरे पास I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। अब क्या मुझे टोटल करंट I मिल जाएगा, क्योंकि यही तो I1 प्लस I2 है, कितना है I1 प्लस I2, I2 कितनी है 2, I1 कितनी है 3, तो 2 + 1 कितनी हो गई 3 एम्पियर। टोटल करंट कितनी हो जाएगी मेरे पास 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर आपको यहाँ पर आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया आपका 3 एम्पियर। तो आप अगर ऐसे रेजिस्टेंस में माइनस प्लस लगा लेते हो और फिर सिर्फ आपको देखना क्या है कि आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल गेन कर रहे हो। जब भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा नेगेटिव साइन लगाना, जब भी पोटेंशियल गेन करोगे मतलब अभी पोटेंशियल जितना था उसमें और जुड़ गया है तो प्लस लगाना है, अभी पोटेंशियल आपके पास जितना था उसमें आपने और जोड़ लिया है तो आप पोटेंशियल गेन कर लिया है तो पॉजिटिव साइन लगाना है। तो आपको कभी साइन का चक्कर ही नहीं होएगा, कभी कोई मिस्टेक ही नहीं होगी, कभी कोई साइन में गलती ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कभी भी हमें केवीएल लगाना है तो हमें अगर ये जो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं हमने अगर इसमें करंट की डायरेक्शन बना ली तो कि करंट कहां से जा रहा है और पोटेंशियल बना लिया कि लोअर पोटेंशियल कौन सा है हायर, तो लोग कैसे बनाएंगे ये दोबारा से देख लो कैसे बनाएंगे। बैटरी का करंट जिस डायरेक्शन में जाना है तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है, कहां से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि ये वाला एंड क्या होगा, ये वाला एंड तो पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको मेरी जो ये केवीएल की एप्लीकेशन है वो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, मैं ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।